बेवकूफ। एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो राधा स्वामी बाबा से ये पूछ ले, बाबा जी परमात्मा एक है या 5? तुम्हारे पास आए थे हम इसलिए कि तुमने कहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बट गए आपस में परमात्मा के नामों के चक्कर में, परमात्मा एक है एक है एक है। हम सुन के तुम्हारे पास आए और जब तुमसे नाम लिया तुमने फिर एक के 5 बना दिए। तुमने फिर भी एक ना रहने दिया, तुमने 5 रूहानी मंडलों के 5 धनी करके भरमा दिया। बताओ, अरे धनी एक है, द्वार धनी के पड़े रहो और धक्का धनी का खाओ। कौन से धनी का धक्का खाऊं? 5 धनी है भाई यहाँ पे। समझ रहे हो? तो द्वार धनी के पड़े रहो और धक्का धनी का खाओ, कबहू धनी निवाजी हैं जो दर छाड़ना जाओ। कबहू धनी निवाजी हैं, यानी कभी तो तेरी अर्जी लगेगी, बस खड़ा रह लेके दरवाजे पे। अगर दरवाजा छोड़ के चला गया फिर अर्जी खारिज हो जाएगी। आत्मा के अलावा और किसी पे विश्वास नहीं करना। जिस दिन तुम्हें आत्मविश्वास हो गया बस काल का खेल खत्म। क्यों? क्योंकि काल तुम्हारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। एक कुत्ते का, वो कुत्ता क्या बिगाड़ सकता है जो शीशे में दिखाई दे रहा है? एक कुत्ता कमरे में पड़ा है, खाना खा रहा है बढ़िया एकदम, कमरे में एक ही कुत्ता है, खाना खा रहा है मजे से, उसके आगे शीशा रख दिया। अब कितने कुत्ते हो गए? हाँ 2 हो गए सच में। बस यही अज्ञान है। जैसे तुमने 2 बोला ना, समझ लो फंस गए तुम माया के चक्कर में। अरे 2 हो ही नहीं सकता, वो कुत्ता थोड़ी नहीं है, लाए शीशा रखा है। 2 नाम ही भ्रम का है। वो कुत्ता समझ रहा है हम 2 हो गए, अब लगा लड़ने झगड़ने। अब खाने का टेस्ट खत्म हो गया, भूल गया खाना वाना क्या होता है। अब बस उसको वो चाहिए, दांत गड़ाने में लगा है। सारी उम्र भौंकता रहे, सारी उम्र झगड़ा करता रहे, लेकिन एक बार भी अंदर वाला कुत्ता उसको काट नहीं सकता। अब क्या करना है? अपने स्वरूप को जान लेना है। जैसे ही अपने स्वरूप को जान लेगा, अच्छा इसका प्रतिबिंब है वो, बात खत्म हो गई। कुछ नहीं करना है, सारा ध्यान अपने में लगा लेना है। जो अभी बाहर है, जो भटक रहा है ध्यान, वो अपने में लगाना है, अपने शरीर में नहीं। जब कबीर साहब कहते हैं ना अपने में लगा लो, अपने में खोजो, ये लोग शरीर फिट कर देते हैं। किसमें खोजो? शरीर में खोजो। अरे शरीर थोड़ी नहीं हूं मैं। कबीर साहब कह रहे हैं तेरा साईं तुझ में है और जाग सके तो जाग। तो मैं हूं क्या? मैं काया हूं क्या जो मैं काया में खोजूं? मैं आत्मा हूं। पहले मुझे मेरा स्वरूप ज्ञान होना चाहिए। गुरु मेरा स्वरूप ज्ञान बताएगा कि भाई तेरा स्वरूप ये है। जब तुम्हें अपना स्वरूप ज्ञान हो जाएगा फिर तुम्हारे अंदर ही मालिक विराजमान है, तुम्हें मिलेगा 101% मिलेगा। लेकिन पहले स्वरूप ज्ञान होना चाहिए। इसलिए ठीक है, अच्छी बात है, राधा स्वामी पंथ में हो आप, 30-30 सालों से हो, अच्छी बात है। लेकिन जो असली ज्ञान है वो राधा स्वामी पंथ में नहीं है। ज्ञान तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो 3 लोक का ज्ञान है, त्रिलोकीनाथ का ज्ञान है। 4थे रूहानी मंडल का, 5वें रूहानी मंडल का, ये सब माया का खेल है। रूहानी मंडलों को ताले में बंद करके रख दो साइड में, नहीं चाहिए रूहानी मंडल। क्या है रूहानी मंडल में? मैं सूर्य मंडल चला गया, मैं तारा मंडल चला गया, मैं फलाना मंडल अरे भाई आंख खुली करके देख लो सूरज चांद सितारे। तुम आंख बंद करके देखने में लगे हुए हो। जो पिंडे सो ब्रह्मंडे जिन्हें खोजा तिन पाया। जब ब्रह्मांड में दिख रहे हैं तुम्हें खुली आंख से, पिंड में क्यों खोजने में लगे पड़े हो? वही चीज है, डिट्टो एक ही चीज है। दोनों माया का खेल है। अब ना पिंड में ना ब्रह्मांड में, दोनों में नहीं खोजना है। अब अपने आप को जानना है, अपने स्वरूप को जानना है। पहले स्वरूप ज्ञान होना चाहिए। इसलिए ठीक है, अच्छी बात है, राधा स्वामी पंथ में हो आप, 30-30 सालों से हो, अच्छी बात है। लेकिन जो असली ज्ञान है वो राधा स्वामी पंथ में नहीं है। ज्ञान तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो 3 लोक का ज्ञान है, त्रिलोकीनाथ का ज्ञान है। 4थे रूहानी मंडल का, 5वें रूहानी मंडल का, ये सब माया का खेल है। रूहानी मंडलों को ताले में बंद करके रख दो साइड में, नहीं चाहिए रूहानी मंडल। क्या है रूहानी मंडल में? मैं सूर्य मंडल चला गया, मैं तारा मंडल चला गया, मैं फलाना मंडल अरे भाई आंख खुली करके देख लो सूरज चांद सितारे। तुम आंख बंद करके देखने में लगे हुए हो। जो पिंडे सो ब्रह्मंडे जिन्हें खोजा तिन पाया। जब ब्रह्मांड में दिख रहे हैं तुम्हें खुली आंख से, पिंड में क्यों खोजने में लगे पड़े हो? वही चीज है, डिट्टो एक ही चीज है। दोनों माया का खेल है। अब ना पिंड में ना ब्रह्मांड में, दोनों में नहीं खोजना है। अब अपने आप को जानना है, अपने स्वरूप को जानना है। तो बस इतना सा खेल है। सेल्फ रियलाइजेशन बोला गया है, मेडिटेशन नहीं। मेडिटेशन इज अ डिफरेंट थिंग एंड सेल्फ रियलाइजेशन टोटली डिफरेंट थिंग। सेल्फ रियलाइजेशन में आपको क्या चाहिए? आपको पहले सेल्फ के बारे में पता होना चाहिए, तभी तो रियलाइज करोगे उसको। और मेडिटेशन का मतलब होता है अंधेरे में देखते रहो, कुछ भी दिख गया, जुगनू भी आ गया ना, तुम्हें लगेगा वाह कुछ प्राप्ति हो गई। यानी आंखें बंद करके तुम यहां ध्यान लगा के बैठोगे
तुम्हें कुछ भी दिख जाएगा, तुम्हें लगेगा अब मुझे प्राप्ति हो रही है, समझ लो कि प्राप्ति नहीं, बेड़ा गर्क हो रहा है तुम्हारा, तुम बर्बाद होने जा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम दिखने वाली चीज को मानना शुरू कर दोगे। और कबीर साहब कह रहे हैं जो दिखे सो माया संतों, जो दिखे सो माया। देखना दिखाना तो है ही नहीं, हो जाना है, हो जाना है। तुम ही हो जाओगे वो जिसको तुम ढूंढ रहे हो, निहारो। यानी एक बार भी आंख बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां तक कि गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में भी आता है, कहा भयो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो, बक ध्यान लगायो। बक ध्यान, बक यानी बगुला, जो दोनों आंखें बंद करके खूब कपड़ा लपेट के ऐसे बैठ जाते हैं सुबह सुबह 3 बजे, कहते बगुला भक्ति है ये बगुला भक्ति है, छोड़ो इसको। कहा भयो दो लोचन यानी दोनों आंखें मूंद के बैठ रहे हो, बक ध्यान लगायो, नहात फिरियो लियो 7 समुद्र, और लोक गयो परलोक गवायो। कहते लोक भी गया और परलोक भी चला गया। लोक क्यों गया? तुम यहाँ बैठ बैठ के भक्ति कर रहे हो, कान में उंगली डाल के, वहां चोर आया तुम्हारा सामान लेके उड़ गया, तुम कानों में उंगलियां डाले रह गए। बताओ, तुलसी साहिब थे हाथरस वाले, इतना चौकड़ा लगाते थे, इतना चौकड़ा लगाते थे, उनको पैरालाइज हो गया पैरों में, वो उठ ही ना पाए दोबारा कभी। बताओ ऐसी कैसी भक्ति है भाई? ऐसी कौन सी भक्ति है कि पैरालाइज ही करवा लिया? जब चौकड़ा मारोगे 3 बैंड पड़ते हैं, पहला बैंड ये है, दूसरा बैंड जब पैर पे पैर लगाओगे ये पड़ जाएगा, तीसरा बैंड ये है, तुम्हारी नसें ब्लॉक हो जाएंगी। चौकड़ा मार मार के चौकड़ा ही बन गया उनका, फिर पालकी ले लेके घूमे फिर उनको। बताओ हैं? हाँ बताओ क्या जीवन कर लिया तुमने अपना। और कबीर साहब कह रहे हैं आंखें ना मूंदो कान ना रूंदो, कहाँ चौकड़ा मार के बैठ गए तुम लोग? ये अज्ञानता है। और जो वो कह रहे हैं रास्ता शाहरग में है जाना को पाने के, शाहरग वारग में रास्ता नहीं है, ये भी दिमाग से निकाल दो। शाहरग में रास्ता है निरंजन तक जाने का। निरंजन ने गुप्त रास्ता बना रखा है अपने लोक तक जाने का, ब्रह्म लोक तक जाने का। और वो रास्ता कहाँ है? इंगला पिंगला सुषमना में वो रास्ता है। हमारा रास्ता वो नहीं है। इंगला पिंगला सुषमना में जाने का रास्ता किसका है? योगियों का। ये जितने योगी हट योगी बैठे हुए हैं, भैरवनाथ, गोरखनाथ, ये नाथ वो नाथ, ये सब वही है। 9 नाथ 84 सिद्ध, इनका अनहद ज्ञान, अविचल घर कबीर का, सो गति बिरला जान। ये अनहद नाद, ये जाप अजपा, ये सारा खेल इन योगियों का है। कबीर साहब तो इसको छुड़वाने आ रहे हैं, कह रहे हैं इंगला बिन से पिंगला बिन से सुसमन नाड़ी, और कहें कबीर सुनो रे गोरख कहाँ लगी हो ताड़ी। जब ये शरीर छूटेगा तो तुम्हारा ध्यान कैसे इंगला पिंगला में रखोगे? बताओ, शरीर छोड़ने की बारी आ गई तुम्हारी और तुम क्या ध्यान इंगला पिंगला में रखोगे? फिर मरोगे कब? शरीर छूटेगा कब? और अगर छूट गया तो फिर कहाँ चले गए तुम? घुस रहे थे इंगला पिंगला में और निकाल दिया कान से पकड़ के बाहर। तुम्हें अज्ञान है ये, बिल्कुल निकाल दो। शब्द विहंगम पकड़ो और काया से परे परमात्मा का अनुभव करो। कह रहे काया से बाहर लखै, संत कहावै सोए। काया का खेल नहीं है ये, इसको शब्द गुरु कहते हैं। और शब्द गुरु कभी काया में नहीं आता, बिल्कुल दिमाग से निकाल दो इसको। वो तो निर्बंध है। अरे बंधे को बंधा मिला छूटे कौन उपाय, और कर सेवा निर्बंध की जो पल में ले छुड़ाए। तुम भी अंदर, तुम्हारा परमात्मा भी अंदर, तुम तो कैद में हो और तुम्हें गुरु ऐसा मिल गया जिसने परमात्मा भी कैदी दे दिया तुम्हें, दोनों ही जेल में बैठे हैं। समझ रहे हो? ये शरीर एक जेल है। अरे 5, 25, 3 का पिंजड़ा और वाह में तुमको राखे हो, ये निरंजन तुम्हें रखता है 5, 25, 3 की जेल में। तो परमात्मा को थोड़ी नहीं जेल में डाल देगा वो। लेकिन गुरु हमें ऐसे मिल रहे हैं जो निरंजन को परमात्मा बताते हैं और कहते हैं तुम्हारे अंदर ही विराजमान है वो। कहाँ पे? यहाँ पे। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं? कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। अरे निज मन करत जहां ठकुराई, सो नैनन पिछवाड़ा है। जहां तुम परमात्मा परमात्मा करके, आप देखोगे सावन सिंह महाराज और ये अपने चरण सिंह महाराज, उनकी फोटो देखना, ऐसे करके बैठे हुए। ये निशाना कहाँ जा रहा है? त्रिकुटी में। त्रिकुटी में काल बैठा हुआ है, यहीं बैठा हुआ है ये काल भगवान। सबको अटका रखा है इसने, ब्रह्मा विष्णु महेश जी को अटका रखा है। देखो शंकर जी की तीसरी आंख खुली हुई है और हमें हवाले देते हैं कि शंकर जी के तीसरी आंख है, वहीं पे ध्यान रखना है। अरे तो शंकर जी की तीसरी आंख खुली, अगर हमारी खुल गई तो भैया उसकी तीसरी आंख तो विनाश का सूचक है, वो आनंद का सूचक थोड़ी नहीं है, मुक्ति का सूचक थोड़ी नहीं है। शिव जी की तीसरी आंख खुल गई तो क्या बोलते हैं? विनाश हो जाएगा। तो तुम्हारा वाला कैसे परमात्मा मिल जाएगा भैया? तुम्हारा भी विनाश ही हो जाएगा। इसलिए इस काया से बिल्कुल न्यारे हो जाओ। काया का खेल ही नहीं है, ये शरीर का खेल ही नहीं है। खेल केवल 2 चीजों का है, सुरत और शब्द। काया का खेल ही नहीं है। ये चक्कर वक्कर, ये इंगला खत्म, कोई खेल नहीं है।
गगन में अगिया लागी बड़ी भारी। कह रहे चंदा जल गए, सूरज जल गए, 9 लाख तारा जारी, गगन में अगिया लागी बड़ी भारी। अरे धरती जल गई, अंबर जल गए, जल गई सृष्टि सारी, गगन में अगिया लागी बड़ी भारी। कहते रामहु जल गए, लक्ष्मण जल गए, अरे जल गए किशन मुरारी, गगन में अगिया लागी बड़ी। अब अगिया क्या है गगन में? ये है, ये आग लगी पड़ी है, यहां पे आग लगी भाई गगन में, और झरझर गिरे अंगार। संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। तो कहते ब्रह्मा जल गए, विष्णु जल गए, अरे जल गए शिव त्रिपुरारी, गगन में अगिया लागी बड़ी भारी। कहें कबीर सोई जन बच गए, जिन शब्द में सुरत संभारी, और गगन में अगिया लागी बड़ी भारी। अब ना तो कोई गुरुजी की बात आई यहाँ पे कि कोई गुरुजी आएगा तुम्हें लेके जाएगा वहां तक पहुंचाएगा, ना ही किसी चक्कर वक्कर की बात आई, ना ही इंगला पिंगला सुषमना की बात आई। एक ही बात आई, जिन शब्द में सुरत संभारी। बात खत्म हो गई। सूरत तुम्हारे पास ऑलरेडी है, शब्द भी तुम्हारे पास ऑलरेडी है, बस उसका भेद नहीं है। शब्द भेदी गुरु मिल जाए, शब्द विवेक की पारखी मिल जाए, तुम्हारा काम बन जाएगा, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। शब्द का भेद मिल गया, सूरत को शब्द में कैसे लगाना है, अपना काम चालू। अब जहां तुम्हारा शरीर छोड़ने का वक्त आया, उसको वहीं छोड़ दो, केले के छिलके की तरह फेंक देना। पलट के मत देखना कि मेरे शरीर के साथ क्या हो रहा, बिल्कुल डस्टबिन में हट जाने दो इसको, खेल खत्म हो गया इसका। अब क्या है, अब सूरत और शब्द योग, योग यानी जोड़, और कुछ नहीं करना। तो साहिब यही समझा रहे हैं, रहना नहीं देश बेगाना है। ये सारे संत महात्मा इसी को परमात्मा की नगरी बना के, वो देखो एक किताब छापी है दादा स्वामी वालों ने, आत्मा का सफर, वो कलरफुल बुक है ना, देखो उसमें क्या लिखा है। उसमें लिखा परमात्मा के मन में सृष्टि पैदा करने का लहर उत्पन्न हुई, उन्होंने सृष्टि बना दी, अच्छी बात है, चलो बना दी। फिर कहते फिर 84 लाख बना दी। कहते हैं उन्होंने सृष्टि बनाई, उन्होंने सोचा इसमें कोई रहने वाला तो है ही नहीं, तो क्या किया, परमात्मा ने सब जीवों को लाके उनको कपड़े पहना दिए, लिखा है पोशाकें पहना दी। कौन सी पोशाकें पहना दी? 84 लाख की। बताओ, अब पोशाकें भी पहनाई है तब भी अच्छी बात है। अब आगे क्या खेल चला गया, अब पोशाक को खाएगी भी यानी जीवों को तुमने 84 में डाल दिया तब भी ठीक है। एक कुत्ता बढ़िया खेल रहा है, घूम रहा है, खा रहा है, पी रहा है, अच्छी बात है। थोड़ी देर में पता लगा कि बाहर आके उसको चबा रहा है, ये थोड़ी देर अच्छी बात है। यानी तुमने जन्म मरण बना डाला लोगों का। तुम्हें खेल खेलना था तो ऐसा खेल खेलते जिसमें कोई मरता ही ना। अगर तुम्हें खेल ही खेलना है परमात्मा, तो तुम अपने जीवों को क्यों दुख दोगे? उसमें लिखा है परमात्मा ने 84 लाख योनियां बनाई और परमात्मा उनको देख के खूब खुश हुआ। बताओ, 84 देख के परमात्मा खुश हो रहा है इनका। अब परमात्मा इतना ही खुश हो रहा है तो क्यों संतों को भेज रहा है अपनी खुशी में दखल डालने के लिए कि इनको 84 से बचा के लेके आओ? बताओ, क्या बच्चों वाली बातें। और परमात्मा को लाने किसी संत भेजने की भी क्या जरूरत है? जब तुमने खेल शुरू किया है तुम खत्म कर दो। क्यों नहीं खत्म कर रहे? युगों युग बीत गए, अनंत कल्प बीत गए, ये कैसा परमात्मा है जिसको हमारा दुख दर्द नहीं समझ में आ रहा? भाई हालत खराब हो गई, भूकंप आ गए, सुनामियां आ गई, लेकिन ये परमात्मा है, इसके कान पे जू ही नहीं रेंग रही है कि दुनिया खत्म कर दे। यार क्या लेना तूने दुनिया से, हम सब जीवों को वापस ले चल अपने घर। लेकिन नहीं, कह रहे हैं मर पैदा हो, मर पैदा हो, मर पैदा हो। बताओ क्या ड्रामा चल रहा है? इसी ड्रामे को खत्म करने के लिए कबीर साहब आते हैं संसार में और वो साफ साफ बोल देते हैं कि भैया ये 184 परमात्मा की देन नहीं है। परमात्मा तो तुम्हें अपना स्वरूप प्रदान करके इस काल भगवान के खेल से न्यारा होने का ज्ञान देता है। ये 84 का खेल किसका है? काल और माया का। और ये जितने भी काल और माया के पुजारी बैठे, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, वृंदावन का बाबा है, बड़ा मशहूर है, उसको किसी ने पूछा, कहते हैं बाबा जी यहाँ पर सुअर बहुत हो गए हैं वृंदावन में, कुत्ते सुअर, कई बार ये संतों के साथ टच होके निकल जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? बाबा पता क्या बोला? कहता है इनको आम मत समझो, कुत्ता और सुअर। कहता हमारी श्री जी ने उन संतों को, महान परमहंसों को कुत्ता और सुअर की योनियां दे रखी हैं वृंदावन की सेवा करने के लिए। बताओ क्या सेवा कर रहे हैं? नाली में गंध खा रहे हैं नाली में गंध खाने को सेवा बता रहा है बाबा। और दुनिया को इतनी ये समझ में नहीं आ रही कि ये बाबा 84 की फेवर कर रहा है। ये सुअर बना के परमहंसों को यहां बैठा दिया वृंदावन में उसकी श्री जी ने, तुझे भी बना देगी। और एक वीडियो में कह रहा है कि कम से कम आचरण ऐसा रखो कि तुम्हें कुत्ता सुअर ना बनना पड़े। अरे जब तेरी श्री जी बना रही कुत्ता सुअर, वो भी उन परमहंसों को, तो हमारे आचरण से हमने क्या लेना है? जब वो बेचारे आचरण बढ़िया वाले कुत्ता सुअर बन के गंदगी खा रहे हैं तो हम मजे करके गंदगी खा लेते हैं।
इतना भी समझ में नहीं आ रहा किसी को, और दुनिया बाबा जी करती फिर रही है। मतलब फूटी आंख विवेक की, और लखे न संत असंत, और जसके संग 10-20 हैं, और वाह को नाम महंत। ये आलम है इस दुनिया में। बताओ क्या ये लोग 84 से बचाएंगे? ये तो 84 को और ऐसे करके पेश कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, सुअर बन गया, सेवा कर रहा है तू। बताओ सुअर बन के सेवा कर दी है, इससे अच्छा कोई वैसे ही इंसान बना देते। और सेवा कर किसकी रहे हैं? कहते हैं वृंदावन की, यहां पर प्रभु रहते हैं। बताओ प्रभु अपने लोक में रहते हैं कि यहां रहते हैं? अगर सेवा ही करनी है तो जहां प्रभु बैठे वहां पैर वैर दबा ले जाके यार। यहां तू क्या करेगा आके जब तेरा प्रभु नहीं है? या तो कृष्ण जी की लीला चल रही हो यहां पे, ठीक है, ठीक मान लिया कि हाँ द्वापर युग चल रहा है, कृष्ण जी के साथ गोपियां भी आ गई, समझ में आ। जब कृष्ण जी नहीं है यहाँ पे, तू सुअर बन के गंदगी खा रहा है। और बाबा कह रहा है नहीं, उनको छूने का मतलब है जैसे तुम गंगा में स्नान कर लिए हो। बताओ तो बैठा ले उसको 4-5 सुअर अपने आश्रम में, लगा दे थाली, सजा दे थाली खाने की, उनको भी डाल दे। परमहंस है, मुंह डाल देंगे तो क्या हो गया? तो कहने की बातें हैं ये। इन लोगों का इतना बुरा हाल है कि क्या बताया जाए, केवल अज्ञानता की वजह से। बुरे दिल के नहीं है ये लोग, लेकिन इनके दिमाग में कूट कूट के अज्ञानता भर गई है। अब ये निकल नहीं पा रहे हैं उससे, क्योंकि माया का खेल। श्री जी को छोड़ दिया तो समझ लो कि माया से मुंह मोड़ लिया, और माया ने भिखारी को राजा बना दिया। अब राजा बन के भिखारी खुश है। अब दुनिया जाए भाड़ में, चाहे सुअर बने या कुत्ता, उसको क्या लेना देना है? ये तो हमें देखना है कि बाबा बोल क्या रहा है। और श्री जी का तो काम ही यही है। अच्छा खासा गोलोक में पहुंच गया था सुदामा। सुदामा को भी श्राप देके राक्षस बना दिया, शंखचूड़ राक्षस। शिव महापुराण में पूरी कथा आती है उसकी। बताओ उस श्री जी का हम क्या करें जो कृष्ण जी के परम भगत, जिसके चरण धोके कृष्ण जी ने पी लिए, उसको भी राक्षस बना डाला। उस श्री जी का हम क्या करेंगे भैया? तेरी मेरी मौसी की लड़की थोड़ी ना, तेरी मेरी खानदान में कोई रिश्तेदार थोड़ी नहीं है हमारी। जो कृष्ण जी के परम भगत को ना बख्श रही है, वो तुम्हें हमें क्या बख्शेगी? और बाबा ने तो प्रमाणित ही कर दिया कि श्री जी ने कुत्ता और सुअर बना रखा है बड़े बड़े परमहंसों को। अरे सुअर कुत्ता ही बनना है तो भक्ति क्यों करनी है? इतना भी नहीं समझ में आ रहा लोगों को, क्या किया जाए बताओ। लेकिन विवेकी वो समझ रहा है, वो जान रहा है कि मेरे जीवन के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। टूट टूट के लोग आ रहे हैं, ज्ञान समझ रहे हैं, और कल्याण सबका होगा, मालिक की दया होगी। चलो आज का सत्संग यहीं समाप्त कर